इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप फेसबुक मार्केटिंग के कंप्लीट मास्टर होने वाले हैं और इसके बाद आप अपना कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी को एज अ वी सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर आपने आज तक फेसबुक के एड्स रन नहीं किए, मेटा एड्स रन नहीं किए हुए हैं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बिगनर टू एडवांस लेवल फेसबुक मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे कंप्लीट फेसबुक एड्स का क्रैश कोर्स होने वाला है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर यूट्यूब वीडियो। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह हाउ टू रन फेसबुक एड्स फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर और फॉर योर एनी क्लाइंट ई कॉमर्स स्टोर। आपका कोई भी अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है या आपके क्लाइंट का ई कॉमर्स स्टोर है ऑनलाइन, तो आप उसके लिए मेटा एड्स किस तरह रन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं। हम इस वीडियो में बेसिक से एडवांस कंप्लीट चीज़ें सारी कवर करने वाले हैं, तो तभी ये चीज़ें सारी आपको समझ आएंगी जब ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं जब आपको एक अपने ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर के लिए और ये अपने ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए मेथड्स रन करने हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको सबसे पहले अपनी एक प्रोफ़ाइल चाहिए फेसबुक बिज़नेस की। फेसबुक प्रोफ़ाइल चाहिए। फेसबुक प्रोफ़ाइल सिंपल किसी भी पीपल जो आजकल अ, वर्ल्ड में है, ऑलमोस्ट हर बंदे की फेसबुक प्रोफ़ाइल होती है, ठीक है? अगर वो आप फेसबुक प्रोफ़ाइल नहीं यूज़ करना चाह रहे, वो आपकी पर्सनल है, तो आप उसके साथ दूसरी अपनी कोई न्यू फेसबुक प्रोफ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके थ्रू भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कोई भी आपके पर्सनल मैटर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उस फेसबुक प्रोफ़ाइल के साथ आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें चीज़ जो चाहिए होती है, वो चाहिए होता है हमें अपने बिज़नेस का फेसबुक पेज चाहिए होता है। लाइक हमारा एक बिज़नेस है केज़ल.com, तो उसके ऊपर हम सेल कर रहे हैं किचन प्रोडक्ट्स, तो हमें उसका एक फेसबुक बिज़नेस पेज भी क्रिएट करना होता है। मतलब फेसबुक पेज क्रिएट करना है अपने बिज़नेस के नेम से। उसे हम बोलते हैं फेसबुक बिज़नेस पेज। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर मतलब मेटा सूट भी कुछ लोग इससे बोलते हैं। अच्छा, फेसबुक बिजनेस मैनेजर और मेटा सूट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, ये क्या चीज़। फेसबुक बिजनेस मैनेजर और मेटा सूट ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपनी फेसबुक के रिलेटेड, इंस्टाग्राम के रिलेटेड, अपना अपने व्हाट्सएप, मतलब जो भी मेटा की प्रोडक्ट्स है ना, लाइक वो फेसबुक है, वो इंस्टाग्राम है, वो व्हाट्सएप है, आप तीनों चीज़ों को एक जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने कैटलॉग कंट्रोल कर सकते हैं, फेसबुक अपने पिक्सल, अपने एड मैनेजर, अपने फेसबुक बिजनेस पेजेस, अपने फेसबुक प्रोफाइल, हर चीज़ को एक जगह मैनेज कर सकते हैं। उसे आप बोलते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर, मेटा सूट। या एक आप समझ लें, लाइक एक ब्रीफ केस है मेटा का, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें होती हैं और आप अपने सारे एसेट्स वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपके डिफरेंट बिजनेस हैं, तो डिफरेंट बिजनेस के मल्टीपल एसेट्स होते हैं, तो आप सारे एसेट्स उस एक मेटा सूट में, एक बिजनेस मैनेजर में सब मैनेज कर सकते हैं। और जब आप अपनी न्यू फेसबुक प्रोफाइल बनाते होते हैं, तो उसके साथ सिंपली आपका बिज़नेस मेटासूट क्रिएट हो जाता है। अगर नहीं पता तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने जाना होता है एक ब्राउज़र पे, यहाँ पे हम एक न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बिज़नेस मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक न्यू टैब में सर्च कर लेना है बिज़नेस मैनेजर फेसबुक। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है फेसबुक बिज़नेस मैनेजर का। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक करते हैं सबसे पहली वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट नो और गेट स्टार्टेड का। गेट स्टार्टेड पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ये जस्ट आपसे आपका ईमेल रिक्वायर करता है और आपका जो मेटा सूट या फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करनी होती है। वेरिफिकेशन कैसे करनी है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है।
तो उसके बाद हमारे पास एक ऐड मेंशन होना चाहिए जब हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, हमारा एक अपना पर्सनल अकाउंट होता है फेसबुक का, तो वहाँ पे हमें ऐड मेंशन एक पर्सनल मिल रहा होता है, उसको भी हम अपने मेटा सूट के अंदर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम मेटा सूट बनाते हैं और हम उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास वहाँ पे भी एक ऑप्शन आ जाता है कि हम एक मेटा सूट के अंदर अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही उसके लिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर की बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और आप यूज टू हो जाते हैं, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो उसके लिमिट्स भी बढ़ जाती हैं। मतलब 3 4 5 आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर एड मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये एक का ही ऑप्शन देता है, कई दफ़े जीरो भी होता है, अगर आपकी वेरिफिकेशन क्रिएट ना हो रही हो तो ये जीरो का ऑप्शन देता है, फिर आपको वही पर्सनल जो आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर का सॉरी फेसबुक बिजनेस के साथ जो फेसबुक प्रोफाइल के साथ क्रिएट हुआ हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं एड मैनेजर्स के अंदर, जस्ट सिंपल ऐड करके। वो कैसे ऐड करना होता है वो मैं आपको नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल प्रोसेस में जाते हैं तब बताते हैं। एक हमें फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना होता है, वो हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर में करते हैं। एक हमें इंस्टाग्राम का पेज चाहिए होता है, इंस्टाग्राम का हम पेज क्रिएट करते हैं सिंपल, जैसे हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल या आईडी होती है। हम इस तरह का फेसबुक का एक सॉरी इंस्टाग्राम का एक हम अपना बिजनेस पेज क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम फेसबुक के बिजनेस पेज को और इंस्टाग्राम के पेज को कनेक्ट कर देते हैं। और फिर जब हम फेसबुक के बिजनेस पेज को ऐड करते हैं और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम ऐड अकाउंट भी ऐड हो जाता है, अगर नहीं होता तो हम अलग से भी ऐड इंस्टाग्राम का पेज ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। जैसे मैंने पहले बताया ये सब मेटा के प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक जगह मैनेज हो जाती हैं में फेसबुक बिजनेस मैनेजर, मतलब मेटा सूट। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने एक बिजनेस मैनेजर में ऐड करनी है। ये जो फेसबुक बिजनेस पेज है, फेसबुक एडवेंचर, फेसबुक पिक्सल और इंस्टाग्राम पेज, सारी हमने एक बिजनेस मैनेजर में ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि हमें ऐड चलाने के लिए फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फेसबुक के अंदर। तो पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और सेटअप कर लेते हैं। बाद में हम चाहते हैं कि हमने शॉपिफाई स्टोर को या अपने अपने कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर है हमारा ऑनलाइन, तो हमने उसके साथ कैसे कनेक्ट करके मैनेज करने हैं अपने एड्स। तो सबसे पहले मैं इस स्टेप को कट कर देता हूँ। अच्छा, आपने एक न्यू ब्राउज़र ओपन करना है, सबसे पहले उसमें आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपने आपने अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है, वो सिंपल लॉगिन कर लेनी है, ठीक है? जो आपकी फेसबुक की अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, वो आपने लॉगिन करनी है। किसमें? एक न्यू टैब में। एक न्यू टैब में आपने ओपन करके रखनी है अपनी फेसबुक बिज़नेस सॉरी फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है? फेसबुक प्रोफाइल आपने सबसे पहले ओपन कर लेनी है और आपने अपने मेन प्रोफाइल पे चला जाना है, किसी सब पेज पे नहीं जाना। एक फेसबुक प्रोफाइल में हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कई दफ़ा उसमें लिमिट भी लग जाती है। जब आपको इशू आ रहा होता है कि यू हैव टू मैनी पेजेस, तो यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी पेज, तो इसलिए वो इशू आ रहा होता है, लेकिन कोई इशू नहीं होता है। आप न्यू प्रोफाइल तब बना के न्यू पेज बना सकते हैं उसके ऊपर भी। तो अगर आपके पेजेस एक प्रोफाइल पे ज़्यादा बन चुके हैं और आपको वो ऑप्शन बनाने का नहीं मिल रहा, ठीक है? अभी हम अपनी ये प्रोफाइल है एक मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, सिंपल आईडी मैंने लॉगिन की है अपनी। मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है मुझे, मैंने यहाँ पे पेजेस पे चले जाना है, ठीक है? अगर आप मोबाइल पे भी हैं तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस ही है, आपने सेटिंग्स में जाना है और पेजेस में आ जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे पेजेस जितने भी आपके बने होंगे वो सारे यहाँ पे साथ शो हो रहे होंगे। हमने क्या करना है, हमने एक न्यू पेज क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू पेज पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं उसका पेज का सबसे पहले नेम सेटअप करूँगा। नेम मैंने क्या रखना है, नेम मैंने जो मेरा बिजनेस लाइन है उसके नेम पे मैंने अपने फेसबुक बिजनेस पेज का नेम रखा, ठीक है? तो यहाँ मैं सबसे पहले अपना नेम रख लेता हूँ, जो मेरे स्टोर का नेम मैंने रखा हुआ कोई, मैंने इधर अपने फेसबुक बिजनेस पेज का नेम रख लिया। हमारी कैटेगरी है किचन एक्सेसरीज, किचन गार्डन, ठीक है? तो इधर हम अपनी शॉर्ट से बायो लिख देते हैं, वी आर सेलिंग किचन
पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है क्रिएट पेज पे। तो ये सिंपल मेरा एक न्यू पेज जो होगा वो क्रिएट होने के प्रोसेस में चला जाएगा। जब मुझसे कुछ अबाउट इन्फो मांग रहा होगा, ये वेबसाइट सबसे पहले मांग रहा है कि मेरी कोई क्या वेबसाइट है। तो मेरी वेबसाइट ऑलरेडी बिजनेस वेबसाइट बनी हुई है, मेरा ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है। तो मैंने क्या करना है, उसके डोमेन भी करना है और सिंपल जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे मुझे नंबर पाकिस्तानी यूज़ करना है क्योंकि मैं पाकिस्तान से क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपका यूएस से यूके का है, जिससे बिजनेस के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, उसका नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जीमेल देना है, जो बिजनेस ईमेल है वो भी आप दे सकते हैं, आपका पर्सनल ईमेल है वो भी आप दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लोकेशन आप दे दें सिटी की या आपका जहाँ पे बिजनेस सेटअप है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना सिटी का नेम। एंड ऑलवेज ओपन, ऑनलाइन स्टोर जो होता है वो ऑलवेज ओपन होता है। बट यहाँ पे कोई भी ओवर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा ऑनलाइन स्टोर है और ऑनलाइन स्टोर ऑलवेज ओपन ही है। तो मैं इसे इधर ऑलवेज ओपन ही सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैं नंबर ऐड करना भूल गया कि मुझसे नंबर रिक्वायर कर रहा है कि आपका जो नंबर है वो आप ऐड कर लें। ठीक है, मैंने नंबर ऐड कर दिया और नेक्स्ट पे चला गया। अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें या कोई कवर फोटो आपके पास है तो वो आप ऐड करें और नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपना व्हाट्सएप डायरेक्टली अपने फेसबुक बिजनेस पेज के साथ, तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं बाद में करना चाहता हूँ, मैं बाद में भी कर सकता हूँ। सिंपल मैं से स्किप कर दूंगा। इनवाइट न्यू फ्रेंड्स करना चाहता हूँ अपने मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, तो मैं बाद में कर लूँगा। इसे भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। तो ये अभी जो मेरा फेसबुक बिजनेस पेज था वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल बेसिक है ना, मैंने इसका प्रोफाइल पिक्चर लगाई और मैंने इसकी कवर पे फोटो लगाई। लेकिन जब आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट कर रहे हैं, आपने ये मस्त लगानी है। और आप ये कहाँ से ले सकते हैं, आप कैनवा से इजीली ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चूज कवर फोटो करता हूँ। तो मेरे पास अभी कोई कवर फोटो नहीं, मैं अपनी गैलरी से अपलोड करना चाहूँ कोई भी कवर फोटो, तो मैं सिंपली कर सकता हूँ। मैं ऐड कवर फोटो पे गया तो ये मुझे डायरेक्ट मेरी गैलरी पे लेके जा रहा है, जहाँ से मैं कोई भी कवर फोटो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे बस एक पिक्चर होगी, लाइक ये पिक्चर है तो मैं इसे ही ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरी कवर फोटो हो गई। इसी तरह लोगो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जिस तरह सिंपल आप अपनी प्रोफाइल के ऐड कर रहे होते हैं, इसी तरह सिंपल आपने करनी है। मैं आपको बिल्कुल कामली बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जल्दी जल्दी से आप भागते ना जाएं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमने सेव कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ही आपको साथ ऑप्शन आ रहा है कि मेटा। तब अगर आपका ऑलरेडी प्रोफाइल पे मेटा बिजनेस बना हुआ है, उसके अंदर उस प्रोफाइल के अंदर ही आपने ये अभी न्यू पेज क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जब आप मेटा सूट ओपन करेंगे ना, तो उसी प्रोफाइल के साथ जो आपका मेटा सूट क्रिएट होगा उसी में ये ओपन हो जाएगा पेज। ठीक है, तो इसकी तरफ हम बाद में अलग से जाते हैं, तो ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको समझा देता हूँ उसके साथ। यहाँ पे जब आप सेटिंग्स में आते हैं, तो सेटिंग्स में कुछ आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। लाइक आपके पास आपके क्लाइंट का एक स्टोर है, या आपका कोई भी फ्रेंड स्टोर है, या आपके पास पेज नहीं था बनना, आपने पेज बनाया है, तो आप उससे एक्सेस भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन में, पेज टैगिंग, पब्लिक पोस्ट, ब्लॉकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने कनेक्ट अकाउंट पे जैसे क्लिक करना है, ये आपसे क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, मांगेगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए। तो आपने अभी न्यू इंस्टाग्राम अपना पेज बनाया है, बिजनेस पेज,
एड्स रन करने के लिए वो आपने सिंपल उसके यहाँ पे कनेक्ट पे जाके कंफर्म पे जाके कि जो क्रेडेंशियल्स होंगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो वो सिंपली आपका जो होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज वो सिंपली आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। जो अभी आपने ऐड किया है फेसबुक बिजनेस पेज वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे आएंगे आप यहाँ पे अपना नंबर क्रिएट करेंगे, सेंड व्हाट्सएप कोड करेंगे, आपको व्हाट्सएप कोड चला जाएगा या आपके नंबर है उस पर कोड आ जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है और आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये प्रैक्टिकली भी इसलिए करके नहीं बता रहा क्योंकि मेरे ऑलरेडी ये चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं और अभी अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो वो सारी जो चीज़ें हैं मेरे पास अभी इंडिविजुअल कोई अलग से नहीं है, आपके लिए मैं नहीं अरेंज कर सकता हूँ कि अलग से मैं उसके लिए आपके लिए स्पेसिफिकली बनाऊँ, तो वो मेरी ऑलरेडी रनिंग में है। तो अगर मैं यहाँ भी उससे कनेक्ट कर दूँगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। बहरहाल ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लीन चीज़ें हैं, इसके आगे आपको कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है? जो चीज़ें बताऊँ ना ये बिल्कुल स्मूथली होती हैं, अगर आप बिल्कुल सेम प्रोसेस मेरा फ़ॉलो कर रहे हैं। आपको अभी इश्यू आता है तो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। अगर आप वहाँ पे नहीं आ सकते तो आप पास में आप करें, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया लिंक्ड अकाउंट का सेक्शन। है, जैसे मैं पहले बता रहा था, हमारी किसी दूसरी प्रोफ़ाइल पे बिज़नेस पेज बन गई या हमारे किसी फ्रेंड की प्रोफ़ाइल पे बिज़नेस पेज बन गई, तो तब हमने क्या करना है? हमने क्या करना है, हमने उससे बोलना है आप जाओ मैनेज पे और मैनेज पे जाके आपने नीचे बिलो डाउन जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कि आप अपने पेज की एक्सेस है किसी को भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप आते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको पेज एक्सेस का ऑप्शन मिल रहा है। पेज एक्सेस का ऑप्शन मतलब कि आप किसी भी पर्सन को ऐड करके अपने पेज के एक्सेस दे सकते हैं, वो चाहे वो एडमिन एक्सेस हो, चाहे वो मार्केटिंग एक्सेस हो, चाहे वो पेज एडिट के एक्सेस हो, किसी भी टाइप की किसी भी जगह पे आप एक्सेस दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नेम जो उसका सॉरी फेसबुक का प्रोफाइल का नेम है वो सर्च करूँगा या उसका ईमेल जिस ईमेल पर उसकी फेसबुक आईडी बनी है वो सर्च करूँगा और उसे सेलेक्ट करके जो रोल मैं उसे देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे उसे परमिशन दूँगा, जो रोल दूँगा उसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे वो नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। वहाँ से जस्ट उसने क्लिक करना है, नोटिफ़िकेशन ओपन करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, तो वो एक्सेस उसे मिल जाएगी। इस तरह आप अपनी प्रोफाइल में फेसबुक पेज मैनेज कर रहे होंगे, उसी तरह वो बंदा भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल में ये बिज़नेस पेज जो आपने सर्च किया है, वो सिर्फ़ उसी को मैनेज कर सकता होगा। अगर आपने एडमिन सर्च किया है, तो वो सारा का सारा पेज मैनेज कर सकता है, ठीक है? तो इसके बाद हम बैकएंड पे जाते हैं, हमारा फेसबुक पेज क्रिएट हो गया, आई होप सो आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले अपन जब आपने क्रिएट कर लिया है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट आपने इस पे एड्स रन करने स्टार्ट कर ठीक है। जैसे ही आपका फेसबुक बिज़नेस पेज क्रिएट हो गया, आपका इंस्टाग्राम बिज़नेस पेज क्रिएट हो गया, आपने उन दोनों को कनेक्ट कर लिया, तो आपने क्या करना है, अपने उन दोनों पे एक-एक पोस्ट कर देनी है। अपने जो बताई है नीश कि मेरा बिज़नेस नीश में है, आपने इंट्रो दिया था ना स्टार्ट में जब हम अपना बिज़नेस पेज बना रहे थे फेसबुक का, उसके अकॉर्डिंग आपने एक यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जो आपने वेबसाइट दी है उसका एक प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे सिंपल उसकी वीडियो या पिक्चर लगा के उसका टाइटल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक पोस्ट आपने क्रिएट कर देनी है, ठीक है? एक पोस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद हमने क्या कहाँ जाना है, हमने जाना है बिज़नेस मैनेजर। मेटा बिज़नेस सूट जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपकी उस प्रोफ़ाइल के साथ मेटा सूट बना हुआ है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसी मेटा सूट पे लैंड हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर नहीं बना हुआ तो आपको न्यू बनाने का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। आप जैसे मैंने पहले बताया जाएँगे तो आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर बना हुआ और आपको वहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा, मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके सिर्फ business.facebook.com सर्च करें तो यहाँ पे भी आपका वही सेम मेटा बिज़नेस सूट
ओपन हो रहा है, ठीक है? ठीक है? वही देखें, जो वहाँ से डायरेक्टली ओपन हुआ था वो मैंने सिंपल सर्च किया तो वही सेम मेरा ओपन हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे अभी मेरा फेसबुक बिज़नेस पेज तो आ रहा है, ठीक है? वो मेटा सूट में आ रहा है। लेकिन मेरा अभी जो फेस इंस्टाग्राम था वो नहीं आ रहा है, इंस्टाग्राम जो पेज था वो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये मेरे एक बिज़नेस मैनेजर के एसेट्स में आएगा, ठीक है? ये डायरेक्टली नहीं आएगा कि डायरेक्टली मेरा एक न्यू बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो गया। ये मेरा आएगा कि मैंने एक फेसबुक बिज़नेस पेज बनाया, ठीक है? तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में आ गया, ये मेरा प्रोफ़ाइल है, ये इसमें 5 बिज़नेस एसेट्स ठीक है? मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारे एसेट्स हैं मेरे एसेट्स मतलब जो मेनली एसेट्स होते हैं वो फेसबुक बिज़नेस पेज ही शो हो रहे होते हैं। लेकिन जब जैसे यहाँ पे आप अपने फेसबुक बिज़नेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाते हैं, तो आपको जो सारे एसेट्स होते हैं लाइक पिक्सेल वगैरह होता है, लाइक फेसबुक बिज़नेस पेज होते हैं या फेसबुक एड मैनेजर होता है, वो सारे के सारे यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि पीपल्स कितने पीपल्स को इस बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस है। आपको न्यू पर्सन सिर्फ अपने बिज़नेस मैनेजर में तो कर सकते हैं। उसको भी कोई रोल देना चाहे या सारा कंट्रोल देना चाहे, वो आपके हैंड में होता है। जब चाहे उसे यहाँ से किक आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पीपल को एक्सेस मिली हुई है, जो कि मैं हूँ। मैंने सिंपल यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड की है, ये देखिए मेरी ईमेल है उमैर बाजवा 6। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक अपनी ईमेल ऐड किया और जो मुझे एक्सेस मिला है मैंने खुद इसे बनाया हुआ है। अगर मैं न्यू पर्सन को भी देना चाहूँ एक्सेस तो मैं इनवाइट पीपल पे जाता हूँ, उसकी ईमेल को एंटर करता हूँ जिस ईमेल पे उसका बिजनेस मैनेजर बना है और मैं उसे एक्सेस असाइन कर सकता हूँ। ईमेल पे या उसके फेसबुक और प्रोफाइल पे नोटिफ़िकेशन चला जाएगा, वहाँ से वो एक्सेप्ट करेगा और उसे ये एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं पेजेज़। तो अभी हमने बनाया अपना फेसबुक बिज़नेस पेज। अब हमने उस बिज़नेस पेज को इस मेटा सूट में सबसे पहले ऐड करना है। वो कैसे करते हैं? यहाँ पे हम जाते हैं ऐड पेजेज़। ऐड पेजेज़ पे जाके हमने यहाँ पे करना है क्लेम एन एक्जिस्टिंग फेसबुक पेज। क्लेम करना है हमने उस फेसबुक पेज को। तो उस फेसबुक पेज का जो नेम है वो है कैसल। तो हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट मूव कर देना है। ठीक है? यहाँ पे हमने इसकी टर्म एंड पॉलिसीज़ को एग्री करना है और क्लेम पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लेम पेज पे क्लिक करेंगे, अगर आपका ये अपनी आईडी का पेज है तो ये ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये नोटिफिकेशन जाएगा आपकी और या दूसरे पर्सन की फेसबुक बिजनेस और सॉरी फेसबुक प्रोफाइल पे, तो वहाँ से वो एक्सेप्ट करेगा तो आपका जो पेज होगा वो यहाँ पे क्लेम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हमारा पेज ऐड हो गया। इसके बाद हमें क्या ऐड करना था? हमें इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना था। मैंने पहले बताया अगर वो ऑलरेडी प्रोडक्ट था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक दफ़ा आके उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे आते हैं और मैं यहाँ पे आई एग्री करता हूँ, क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट करता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैंने उस इंस्टाग्राम बिज़नेस पेज की क्रेडेंशियल्स देनी है, मतलब बिज़नेस डिटेल देना है और उसका पासवर्ड देना है या यूज़र नेम देना है या फ़ोन नंबर और पासवर्ड देना है, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल मैंने उसको लॉगिन करना है, वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है? उसके बाद वो ऑलरेडी हमारे कनेक्ट है, कनेक्ट करना मैंने बताया। मैनेज में जाएँ, आप मैनेज में अगर देख जाते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन आ रहा होता है, लिंक्ड अकाउंट्स पे आप के अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अकाउंट कोई भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसके बाद कि जब हम न्यू बिज़नेस वेंचर बनाते हैं तो उसकी वेरिफ़िकेशन ज़रूर कर लेनी है। हम यहाँ पे आते हैं बिज़नेस पोर्टफोलियो, ठीक है, बिज़नेस पोर्टफोलियो इन्फो पे जब हम आते हैं तो हमारी बिज़नेस पोर्टफोलियो इन्फो पे जो-जो चीज़ें ऐड होती हैं, वो सारी यहाँ पे हमारी पोर्टफोलियो में शो होना स्टार्ट हो जाती हैं और जो नहीं होती वो भी शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें मेरी बिज़नेस वेरिफ़िकेशन स्टेटस जो है वो वेरिफाइड आ रहा है। मतलब ये बिज़नेस स्टेटस जो है वो वेरिफाइड है। ये तब वेरिफाइड होगा जब आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगी और आपने उसे कंप्लीट किया होगा। वो कैसे आपने करना है? यहाँ पे अगर आप जाते हैं अपने सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे, ठीक है?
सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे जाते हैं, यहाँ पे आप जाते हैं प्राइवेसी सेंटर। प्राइवेसी सेंटर में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का, ठीक है? आपको प्राइवेसी चेकअप, ट्रीटमेंट एंटर्स यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है? तो उसको आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से जाके ऑन कर देना है, अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी, ठीक है? टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गई, उसके साथ आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लिया। उसके बाद जिस ईमेल पे आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया, उस बिजनेस ईमेल पे आपको एक लिंक जा रहा होता है। लिंक को आपने साथ क्लिक करना है जाके वहाँ पे, और आपने अपनी क्रेडेंशियल ऐड करनी है। क्रेडेंशियल कौन सी? अपनी फेसबुक प्रोफाइल की। जिससे वो ऐड करेंगे तो आपका ये जो बिज़नेस ईमेल होगा वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके साथ-साथ आपका जो बिज़नेस मैनेजर है, मेटा सूट है फेसबुक का, वो भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितने ऐड अकाउंट क्रिएशन की अभी लिमिट मिल रही है, तो मुझे भी 5 हो गई है। जब मैंने भी न्यू बनाया था तो यहाँ पे 0 मोस्टली होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। ठीक है? आपने घबराना नहीं है। ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैच्योर होता जाता है आपका अकाउंट, ये आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है? हमारी 2 चीज़ें डन हो गई। अभी हमें चाहिए ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट हमने कैसे अपना ये तो फेसबुक के साथ जैसे मैंने पहले बताया क्रिएट हुआ होता है। अगर आपको फेसबुक बिज़नेस मैनेजर में ऑप्शन नहीं मिल रहा क्रिएट करने का अभी, आपके पास जो एसेट्स है वो 0 है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है, पहले आप यहाँ पे आप बिज़नेस और सॉरी फेसबुक प्रोफाइल जो है वो लॉगिन की हुई है, ठीक है? लॉगिन की हुई है। उसके साथ आपने यहाँ पे बेटा बिज़नेस सूट फेसबुक बिज़नेस मैनेजर लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप आ रहे हैं ऐड अकाउंट के सेक्शन में। ऐड अकाउंट पे ऐड अकाउंट पे आके सेम जैसे हमने पेज ऐड किया, आपने यहाँ पे क्लेम एन एक्जिस्टिंग ऐड अकाउंट ऐड करना है, और उस ऐड अकाउंट आईडी जो होगी, जैसे ये एक मेरा ऐड अकाउंट है, तो ये उसकी आईडी है। अगर आप अपने मोबाइल में लॉगिन करते हैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल, और साथ आप ऐड मैनेजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहाँ पे जब ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट होता है तो आपको वहाँ पे ऐड मैनेजर भी ओपन हो रहा है। तो वहाँ से आप सिंपल मैं ईज़ी वे बता रहा हूँ, और भी बहुत से वे होते हैं ऐड अकाउंट की आईडी देखने का। और वहाँ से ऐड अकाउंट की आईडी देखें, उसको कॉपी करें, और यहाँ पे ऐड ऐड अकाउंट पे आके क्लेम एन एक्जिस्टिंग ऐड अकाउंट के यहाँ पे उस ऐड अकाउंट की आईडी डालें, और नेक्स्ट पे जाएँ और कन्फर्म पे जाएँ एंड डन पे जाएँ, तो वो ऐड अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। या अगर आपको किसी एजेंसी के साथ शेयर करना है या एजेंसी देना है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर जैसे मैंने पहले बताया, मेरे पास अभी ऑप्शन है कि मैं न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकूँ। मेरे पास 5 की लिमिट है, तो मैं न्यू ऐड अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हमारा ऐड अकाउंट जिससे हम बना रहे हैं सस्पेंड हो गया। एक्चुअली में वो ऐड अकाउंट मोस्टली सस्पेंड तब नहीं होता जब आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन फेसबुक की ऑन हो, आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड हो, और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेसबुक प्रोफाइल पे हुई हो। वो फिर कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होगा। वो तब स्ट्रिक्ट होगा जब ये इनमें से तीनों में से कोई चीज़ भी ना हो। मोस्ट प्रोबेबली ये इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है। तो आपका ऐड अकाउंट मोस्टली हमेशा नहीं होता, ऑलवेज़ नहीं होता। मोस्टली वो सस्पेंड हो जाएगा। वो सस्पेंड जस्ट टाइमली होगा, वो अ, परमानेंटली सस्पेंड नहीं हो जाएगा। वो टाइमली सस्पेंड होगा। वो आप जब आप ऐड अकाउंट में जाएँगे, ऐड अकाउंट ओवरव्यू पे, जैसे यहाँ पे ऐड अकाउंट है, तो मैं यहाँ से ओपन इसे कर लेता हूँ न्यू में। तो ठीक है, तो ये न्यू में जाएगा तो वहाँ पे मुझे अकाउंट ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं वहाँ अकाउंट ओवरव्यू पे चला जाता हूँ, या यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसका रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, जिससे मैं उसके अकाउंट ऐड मैनेजर के अकाउंट ओवरव्यू पे जाऊँगा। रिक्वेस्ट व्यू पे मैं क्लिक करूँगा, तो वो मुझसे अगेन टू स्टेप वेरिफिकेशन या मुझसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब मेरे आईडी कार्ड के फ्रंट पिक्चर एंड बैक पिक्चर रिक्वायर कर रहा होगा, जिससे वो मैं अपलोड करूँगा और रिक्वेस्ट रिव्यू करूँगा, वो ऐड अकाउंट मेरा एक्टिव हो जाएगा।
जाएगा और मैं उस पे ऐड रन कर सकूँगा। वो स्ट्रिक्ट नहीं होता, लोग समझ रहे होते हैं कि मैंने बनाया वो स्ट्रिक्ट हो गया, बस स्ट्रिक्ट हो गया परमानेंटली मैं न्यू बना लूँ या मैं न्यू की तरफ चल जाऊँ, वो नहीं हुआ। आप जितने न्यू बनाते जाएँगे वो होता जाएगा। वो आपसे असल में आपकी वेरिफ़िकेशन, एड्रेस वेरिफ़िकेशन, आपकी आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन डिमांड कर रहा होता है। जैसे ही आप वो करेंगे, वो एक्टिव हो जाएगा। या उसके बाद अगर वो होता है तो वो फिर आप पॉलिसी कंपेन वगैरह में किसी का कॉपीराइट आ रहा होता है या आप कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, आप 18 प्लस एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ऐड अकाउंट पे, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिस वजह से फिर वो ऐड अकाउंट ब्लॉक हो रहा होता है, ठीक है? मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपने पॉलिसीज़ अगर रीड की होंगी फेसबुक की तो वो नहीं होगा। फिर कंप्लीट आप फॉलो करें फेसबुक की पॉलिसीज़। फेसबुक की पॉलिसीज़ का मोस्टली देखो आइडिया तो होगा ही कि मार्केट में क्या चीज़ सेल हो रही है और कैसे लोग सेल कर रहे हैं। अगर वो सेल कर रहे हैं तो आप भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड्स की भी कई दफ़ा कॉपीराइट आ जाता है तो अपने ब्रांड से भी बचना है। आप सिंपल ड्रॉप शिपिंग में ही स्टार्ट करें या लोकल आप कोई भी व्हाइट लेबल अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके उससे स्टार्ट करें ऐड रन करना। तो आपके सिंपली स्मूथली ऐड रन हो जाएगा। जैसे-जैसे आपका ऐड अकाउंट मैच्योर होता जाए तो फिर अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाए तो फेसबुक थोड़ा बहुत इग्नोर करता रहता है, ठीक है? आप मैच्योर हो चुके हैं, तो फेसबुक आपको तंग बिल्कुल नहीं करता। जैसे आप न्यू होते हैं, तो वो बल्कि फेसबुक ही नहीं, हर प्लेटफ़ॉर्म में आपको तंग करता है तो। उसके बाद हमने हमारा जो 4th है, वो है हमने हाँ, फेसबुक सॉरी पिक्सेल क्रिएट करना है। तो पिक्सेल में जैसे हम आते हैं, तो पिक्सेल का जो अब डाटा था, वो मूव ऑन हो चुका है डाटा सेट्स। जो अब हमारा पिक्सेल पहले क्रिएट होता था, वो अब हमारा पिक्सेल नहीं क्रिएट होता। अब उसको फेसबुक ने ट्रांसफ़र कर दिया हमारे डेटा सेट्स। अब हम पिक्सेल नहीं क्रिएट कर सकते, उसकी जगह हम डेटा सेट्स क्रिएट करते हैं। जैसे हम पिक्सेल में जाएँगे, ये हमारा पिक्सेल का सेक्शन ओपन हो। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारा जो पिक्सेल का सेक्शन है, वो न्यू लोकेशन पे फेसबुक ने ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है। अब हमारा जो पिक्सेल का सेक्शन है, वो हमारे डेटा सेट्स में दिख रहा होता है। हमारे जो प्रीवियस पिक्सेल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो भी सारे के सारे डेटा सेट्स में शो होंगे और जो हम न्यू बनाएँगे, वो भी हमारे सारे के सारे डेटा सेट्स में शो होंगे और जो बनेंगे, वो भी डेटा सेट्स में ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने पिक्सेल का जो ऑप्शन था, वो डेटा सेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मेरे ऑलरेडी पिक्सेल बने हुए हैं, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इनमें से भी अगर मैं कोई पिक्सेल यूज़ करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ। बट अगर आप न्यू स्टोर बना रहे हैं, तो आपको चाहिए एक न्यू पिक्सेल बनाना। यहाँ पे हम जाते हैं ऐड पे, तो हमें न्यू पिक्सेल बनाने का ऑप्शन आ जाता है। सॉरी, सिर्फ पिक्सेल नहीं आप बोलेंगे, अब हम इसे डेटा सेट बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपने पिक्सेल का नेम रख देते हैं कि हमें अपने का नेम रखना है। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, आप अपने बिज़नेस का नेम रख लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने डेटा सेट का नेम रख दिया। डेटा सेट का नेम रख के मैंने नेक्स्ट पे मूव क्लिक किया, तो ये मेरा एक कस्टम पिक्सेल ऑटोमैटिकली फेसबुक ने क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे दूसरा काम मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आना है कनेक्टेड एसेट्स पे और मैंने यहाँ पे असाइन एसेट्स पे क्लिक करना है, असाइन एसेट्स पे क्लिक यहाँ पे जिस एड सेट के थ्रू मैंने ऐड चलाने हैं, उस एड सेट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है मस्ट, ठीक है? लाइक मैंने इस एड अकाउंट के थ्रू मैं चाहता हूँ मैं अपने ऐड चलाने आगे मूव करने हैं, इस ऐड अकाउंट के थ्रू, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा इस ऐड अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और ऐड कर दूँगा, तो ये एसेट जो होगा मेरा उस डेटा सेट के साथ, उस स्पेसिफिक डेटा सेट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है? ये ऐड करना मस्ट है। नहीं तो कई दफ़ा जब आप अपने सॉरी एड मैनेजर पे जब जा रहे होते हैं, पिक्सेल शो नहीं हो रहा होता, उसका मसला यही होता है कि जो आपके कनेक्टेड एसेट्स हैं, उसमें आपका ऐड अकाउंट ऐड नहीं होता, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा आपको ये इश्यू देखना पड़ता है कि वहाँ पे वो पिक्सेल शो नहीं हो रहा होता। आप क्या करें, यहाँ पे कनेक्टेड एसेट्स में आएँ और अपना ऐड अकाउंट कनेक्ट कर दें, ठीक है? अभी हमारे जो फीचर्स हैं सारे कनेक्ट करने के और हमारे ऐड रन करने के फेसबुक हमें वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है अपना स्टोर क्लिक करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप के, क्योंकि अभी हमने जो रन करने हैं, वो हमने मेटा एड्स रन करने हैं, किसके साथ अपने शॉपिफ़ाई स्टोर। तो उसके लिए क्या करना है, हमने अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आके हमने सर्च कर लेना है शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर। शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो हम यहाँ पे शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर पे लॉन्च हो जाएँगे। शॉपिफ़ाई ऐप मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर वो होता है कि जिसमें हमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स या ऐप्स वगैरह मिल जाते हैं, जो हमें शॉपिफ़ाई में यूज़ के लिए पहले से नहीं मिल रहे होते। तो हम यहाँ से वो ऐप या प्लगइन इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आके सर्च करना है फेसबुक
एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे ये वाला एक ऐप मिल रहा है। इसके रिव्यूज़ भी देखिए 463। ये फेसबुक और मेटा का ऑफ़िशियल ऐप है, ठीक है? इसको आपने इंस्टॉल करा है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिंपल इंस्टॉल पे हमने इसे क्लिक किया तो ये जो इंस्टॉल होगा हमारे अभी शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर इसके बाद आपने इसको एक्सेस करना होता है, तो आप इसको जाके यहाँ पे सेटिंग्स में से ऐप्स एंड सेल चैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं करना चाहते आप, तो इसको आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे साथ ही इसको पिन कर लेना है डैशबोर्ड अपने पे। जिससे आप इसको पिन कर लेंगे तो आप इसे डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड से एक्सेस कर सकेंगे, जब भी आप चाहें वहाँ से इसे ओपन करें डायरेक्टली और यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मुझे पिन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने पिन किया तो ये मेरे सेल्स चैनल में ऐड हो गया, क्योंकि ये एक सेल चैनल है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मेटा के थ्रू हम अपनी सेल्स करेंगे, तो एक सेल चैनल है ये ऐप है। तो ये सेल्स चैनल में ऐड हो गया हमारे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इस ऐप के आगे, तो ये हमें ऐप का कुछ इंटरफेस नज़र आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम सेटअप एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे आ गए हैं। अभी हमने अकाउंट कनेक्ट करना है। अकाउंट कनेक्ट करने का मैंने पहले बताया हुआ है कि आपका एक ब्राउज़र में एक अपना फेसबुक का प्रोफ़ाइल लॉगिन होना चाहिए, एक में मेटा बिज़नेस ग्रुप लॉगिन होना चाहिए और एक में आपका शॉपिफ़ाई स्टोर लॉगिन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मस्ट लॉगिन होनी चाहिए। फिर आप क्या आपने यहाँ पे आके कनेक्ट अकाउंट पे जैसे क्लिक करना है, तो आपने आपकी वो आईडी ऑटोमैटिकली फेच कर लेगा और उसी पे कंटिन्यू करेगा तो ऑटोमैटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? कंटिन्यू एज़ कनेक्ट करूँगा, तो मेरी प्रोफ़ाइल फेसबुक प्रोफ़ाइल पहले से लॉगिन थी, ऑटोमैटिकली उसने फेच कर ली और मुझे बता दी। अब यहाँ पे उस प्रोफ़ाइल के साथ मेरे जितने बिज़नेस मैनेजर बने हुए हैं, वो सारे के सारे मुझे दे रहा है। अब मैंने जो भी इसमें से कनेक्ट करना है, मैं उस कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रखना है, मुझे प्रेफ़रेंसेस मैक्सिमम रिज़ल्ट्स चाहिए और यहाँ पे मुझे डाटा शेयरिंग का बोला है कि आप किसके साथ डाटा शेयरिंग करना चाहते हैं। शेयरिंग मतलब किस डाटा सेट के साथ डाटा शेयरिंग करना चाहते हैं। डाटा सेट क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, पिक्सेल होता है। तो यहाँ पे हमने एक न्यू पिक्सेल बनाया था, पिक्सेल का। तो उसी को हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन पे सबमिट फॉर रिव्यू पे करेंगे तो विदिन सेकंड्स, मिनट्स भी नहीं लगेगा, विदिन सेकंड्स से आपका कनेक्ट हो जाएगा और आप इसके थ्रू आप एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है? आपका पिक्सेल कनेक्ट हो गया, आपका डाटा सेट सेटअप हो गया, आपका आईडी कनेक्ट हुआ और आपका बिज़नेस मैनेजर कनेक्ट हो गया। ये 3 चीज़ें मेन कनेक्ट हुई। पहले पेज भी कनेक्ट होते होते थे फेसबुक और इंस्टाग्राम के। अभी फेसबुक ने वो शॉर्ट कर दिया है। अभी हम डायरेक्ट उसको उधर से ही मैनेज कर लेते हैं अपने मेटासूट से और अपने एड मैनेजर से, वहाँ से हम उसे डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं कि हमने किस पेज पे अपने ऐड रन करने हैं। तो यहाँ पे अभी वो ऑप्शन नहीं रहा, ठीक है? डायरेक्टली अब हमने जस्ट अपनी फेसबुक प्रोफाइल कनेक्ट की, हमने अपना फेसबुक बिज़नेस मैनेजर कनेक्ट किया, उसके बाद हमने अपना जो पिक्सेल क्रिएट किया था, डाटा सेट क्रिएट किया था, वो हमने क्लिक किया और हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसको एग्री किया, हमने रीड कर लेना है, ठीक है पहले। उसको हमने एग्री किया और हमने रिव्यू में सबमिट कर दिया, तो विदिन सेकंड्स ये हमारा एक्टिव हो गया और ये कनेक्ट हो गया। तो सिंपल, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है मुश्किल, बिल्कुल सेम और सिंपल चीज़ है जो कि आपने करनी है, ठीक है? उसके बाद क्या करना होता है आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे जैसे आते हैं, आपने क्या करना है, अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है, किसके साथ? मेटा बिज़नेस ग्रुप के साथ। जैसे आप यहाँ पे आते हैं ब्रांड सेफ्टी पे, आपको ये सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है डोमेन्स का, जो कि आपके प्रीवियस डोमेन्स कनेक्ट होती हैं, वो भी सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी, जो मेटा से वेरिफाइड होंगी। अगर आप इसे मेटा से वेरिफाइड कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है, तो नहीं मुझे यहाँ पे पहले अपना जो स्टोर है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पहले सबसे प्लेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब तक मेरा स्टोर ऑनलाइन नहीं होगा, मेरे मेटा जो बिज़नेस रूट है वो मेरे वेबसाइट पे आके मेरे डोमेन को वेरीफाई नहीं कर सकेगा। यहाँ पे मैंने प्लान सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखें तो मेरा स्टोर ऑनलाइन हो चुका है। तो मैंने डोमेन वेरीफाई करने से पहले अपना स्टोर ऑनलाइन मस्ट कर लेना है, ठीक है? अदरवाइज़ वो मेरी डोमेन जो है वो वेरीफाई नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और इस अपने जो मेन करंट थीम है उसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है? जैसे मैंने उसको डुप्लिकेट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाती है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके एडिट कोड पे जाना है, ठीक है? एडिट कोड पे मैं यहाँ पे चला गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे मेटा बिज़नेस सूट पे आना है और ऐड डोमेन पे क्लिक करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस डोमेन की जो मैंने डोमेन ऐड करनी है
उसका लिंक यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे मैं cases.myshopify.com ही जस्ट ऐड करूँगा, cases.myshopify.com, ठीक है। ये मैंने जस्ट ऐड करना है, वो HTTPS या www डॉट वाला वो चीज़ मैंने ऐड नहीं करी। ऐड किया तो यहाँ पे मेरी डोमेन ऐड हो चुकी है। अब मैंने क्या करना, अब मैंने ये वाला जो मेरा मेटा टैग आ रहा है, ये वाला, ये मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया, ठीक है। क्लिक तो देखिए कॉपी हो गया, उसके बाद मैं अपने बैक शॉपर स्टोर पे आता हूँ, यहाँ पे थीम डॉट लिक्विड की फाइल में आता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइल में आके यहाँ पे जाना है HTML पे, यहाँ पे मैंने एक दफ़ा प्रेस करना है एंटर, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी से वाला जो कोड मैंने कॉपी किया था मेटा से, वो मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो वो वाला कोड यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी मैंने एग्जिट पे एक दफ़ा क्लिक करना है, और जो मेरा ने जिस थीम में अपना कोड ऐड किया, उस थीम को मैंने पब्लिश कर देना है, जो मेरी कॉपी थी, ठीक है। उस थीम को मैंने पब्लिश कर दिया, जैसे वो थीम मेरा पब्लिश हो गया, मैंने मेटा सूट पे अगेन जाना है, और मैंने यहाँ पे वेरीफाइड डोमेन पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। कि कुछ ही देर में जैसे मेरा स्टोर क्लीन हो जाता है, पब्लिश हो जाता है, कुछ ही देर में यहाँ पे वो जो डोमेन होगी, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो वेरीफाई हो जाएगी। देखिए मेरी डोमेन वेरीफाई हो चुकी है ऑटोमेटिकली। अच्छा, यहाँ पे हमारी डोमेन वेरीफाई होगी, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है कनेक्टेड एसेट्स पे, असाइन एसेट्स पे आना है, और जो हमारा पेज है हम उसको ऐड कर देना है। तो ये पेज हमारे ऐड हो गया किधर, हमारे डोमेन के एसेट, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, हमने जाना है अपने डाटा सोर्सेस पे और अपना डाटा सेट्स पे, जो हमने डाटा सेट्स अभी बनाया था हेज़ल के नेम से। हमने क्या करना है अभी, हमने उसके इवेंट्स क्रिएट करने हैं, इवेंट्स अक्कर करने हैं। वो कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ईज़ी वे, ठीक है। तो जब तक आप अपने इवेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, तब आप उस इवेंट को फेसबुक एड मैनेजर में चूज़ करके यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है? वो ठीक एक्यूरेट आपको रिज़ल्ट भी नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हम आगे उस डाटा सेट पे, यहाँ पे हमने जाना है और हमने ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है। इस डाटा सेट को हमने इवेंट्स मैनेजर में ओपन कर लिया, ठीक है? जैसे इवेंट्स मैनेजर पे ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो गया। हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ पे हमें टेस्ट इवेंट्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है। हमने जाना है टेस्ट इवेंट्स पे, ठीक है। टेस्ट इवेंट्स पे पेज पे जैसे ही हम आते हैं, तो हमने इसे ओपन करना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे हम जैसे जाते हैं, यहाँ पे हमने जो अपनी हमारी डोमेन है, उसको हमने कॉपी करना है और सिंपल इवेंट्स मैनेजर में आके पेस्ट कर देना है। इधर जाना है हमने ओपन वेबसाइट पे, तो हम ओपन वेबसाइट पे जैसे आते हैं, हमने इधर से देखा तो हमारा जो पेज व्यू का इवेंट था, वो फायर हुआ, मतलब वो क्रिएट हो गया। इसका मतलब है हमारा पिक्सेल तो एक्यूरेटली कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी हमने इवेंट्स आगे क्रिएट करने हैं, लाइक हमारा परचेज़ का इवेंट, हमारा चेकआउट का इवेंट, हमारा ऐड टू कार्ट का इवेंट, वो सारे अभी हमने यहाँ से क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आते हैं एक प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट हमने ओपन कर लिया। हमने यहाँ पे आके जो हमारा कस्टमर वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा, वो हमने पहले एक दफ़ा खुद करना है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्डर को प्लेस कर देना है। बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह, डिटेल्स वगैरह पुट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं अपना नंबर पुट कर देता हूँ, और स्टेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे जाता हूँ एंड कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो मेरा ऑर्डर होगा, ये प्लेस हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए मुझे डायरेक्ट थैंक यू पेज पे ले गया। अभी ये मैंने जितने इवेंट्स अकर किए हैं, मैंने व्यू कंटेंट का, फिर मैंने ऐड टू कार्ट किया, फिर मैंने चेकआउट किया, फिर मैंने परचेज़ किया, ये सारे इवेंट्स जो होंगे ये मेरे यहाँ पे अगर हो जाएँगे। ये देखिए मुझे टेस्ट इवेंट्स में सारे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी ये ओवरव्यू में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? जो रियल में मुझे यहाँ पे इवेंट्स मिल रहे हैं मेरी वेबसाइट वगैरह, वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे होंगे। ये अराउंड विदिन 10 टू 20 मिनट या विदिन 30 मिनट्स आपको यहाँ पे ये शो होंगे कि आपके इवेंट्स जो हैं वो ओकर हो चुके हुए हैं, ठीक है? उसके बाद ही आपने जाके एड्स रन करने हैं, ठीक है? एड्स कैसे रन करते हैं हम, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो हम यहाँ पे आते हैं अपने एड्स अकाउंट पे, ठीक है? हमने जिस ऐड अकाउंट के थ्रू ऐड रन करने हैं, हमने उस ऐड अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको न्यू ऐड अकाउंट बनाना है, तो आप उसको यहाँ से बना सकते हैं। सिंपल आपने ऐड अकाउंट पे जाना है। अगर आपके पास लिमिट है उस बिज़नेस मैनेजर में बनाने की एंड क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करना है, तो आपके यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। बाद में आपने बिलिंग ऐड करनी है और वो बिलिंग ऐड हो जाती है। अगर वो स्ट्रिक्ट होता है, तो उसको कैसे आपने टैकल करना है, वो भी मैंने पीछे बताया था। तो यहाँ पे हमने अपना ऐड अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ पे हम जाते हैं तो ओपन एड्स वेंचर में अपना ऐड अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है? इस ऐड अकाउंट मेरा ऑलरेडी रनिंग में है, तो यहाँ पे कुछ हो गए। ठीक है? तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है? जैसे हमारा ऐड अकाउंट ओपन होता है, तो हम यहाँ पे अपनी न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कैंपेन्स पे चला जाता हूँ। तो जो मेरी सारी कैंपेन्स और चल रही हैं और जो पहले से चली हुई हैं, वो सारी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है? क्रिएट पे जैसे मैंने क्लिक किया, अच्छा अगर आपका न्यू ऐड अकाउंट है, तो अगर आप उसे ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली कैंपेन पे नहीं चले जाएँगे। आपने यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और अपना जो बिलिंग है, वो पहले ऐड करना है, देन आप उसे रन कर सकते हैं एड्स को, ठीक है? मेरा ऑलरेडी बिलिंग ऐड है, जैसे मैंने पहले बताया, ये मेरा ऑलरेडी एड मैनेजर जो है, ऐड अकाउंट जो है, रनिंग में है। तो इधर सब कुछ सेट है, ठीक है? अगर आपका सेटअप नहीं है, सेटअप क्या करना होता है, जस्ट आपने अपना बिलिंग अटैच करना होता है, वो आप नया पे या कोई भी डेबिट वीज़ा कार्ड अटैच कर सकते हैं, वो अटैच हो जाता है इज़िली, ठीक है? अगर नहीं हो रहा तो उसमें आपका फंड नहीं होगा। तो अभी हम करने वाले हैं क्रिएट कैंपेन। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मुझे आ रहा है, मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है सबसे पहले वो आ जाएँगे कि मैंने किस ऑब्जेक्टिव पे अपनी कैंपेन बनानी है। अच्छा, मैं ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। अवेयरनेस जो होता है वो आपके ब्रांड जब आपको स्टार्ट करते हैं, तो लोगों के माइंड में अपना ब्रांड का नेम बिठाने के लिए आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। ट्रैफ़िक कब चलाते हैं? अपनी वेबसाइट पे या अपने पेज पे या अपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रैफ़िक या रीच लाने के लिए। एंगेजमेंट आप चलाते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स या अपने पेज के फॉलोअर्स लेने के लिए। लीड्स आप चलाते हैं, लाइक आप कॉन्टैक्ट फॉर्म एक लगा देते हैं, जिसमें आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल, उसका नेम, उसका एड्रेस वगैरह मिल जाता है। उस ऐप प्रमोशन आप चलाते हैं, आपके पास कोई ऐप वगैरह है और आप उसके ऊपर डाउनलोड चाहते हैं या आप अपने ऐप से रिव्यूज़ चाहते हैं, तो वो ऐप प्रमोशन की आप कैंपेन चलाते हैं। उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं, वो आप ऐप प्रमोशन का करते हैं। लेकिन हम जो चलाते हैं, वो चलाते हैं ई-कॉमर्स की, जिसके अंदर हमें चाहिए होती है सेल्स, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सेल का चूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग एंगेजमेंट चूज़ कर रहे होते हैं या अवेयरनेस, ट्रैफ़िक। अगर आप लिंक लिस्ट के चला रहे हैं, आप ट्रैफ़िक पे चला सकते हैं, ठीक है? आपकी वेबसाइट पे एक ट्रैफ़िक आ जाती है, लिंक क्लिक्स में भी आपको परचेज़ मिल जाती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन होता है कि वो जस्ट ऐड टू कार्ट चेकआउट तक जाते हैं। अगर आपको परचेज़ तक ज़्यादा पर्सन चाहिए, तो आपको सेल्स कैंपेन स्टार्ट से ही मूव करनी है। बेशक आपका न्यू पिक्सेल है, ठीक है? स्टार्ट में थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे क्योंकि आपका पिक्सेल ट्रेंड हो रहा है, लेकिन अगर शुरू से आपका पिक्सेल अच्छा ट्रेंड हुआ होगा, उसे पता होगा कि मैंने आपको सेल्स ला के देनी है, ई-कॉमर्स हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे कस्टमर्स का मूड ई-कॉमर्स के रिलेटेड होना चाहिए, वो हमारे आके प्रोडक्ट परचेज़ करें, तो हमें स्टार्ट से ही सेल्स कैंपेन अपने पिक्सेल को देनी होगी। सेल्स का ऑब्जेक्टिव हमें उस पे स्टार्ट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने मैनुअल कैंपेन सेटअप करनी है। अभी मैंने एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन में नहीं जाना, ये भी एक अच्छी कैंपेन है फेसबुक की तरफ से आई है। फेसबुक के पास इतना डाटा अब आ चुका हुआ है कि किसी प्लेटफ़ॉर्म के पास पे नहीं है। टिकटॉक के पास बिल्कुल भी उतना डाटा नहीं है जितना डाटा फेसबुक के पास है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेसबुक कैंपेन की तरफ जाएँ, मेटा कैंपेन की तरफ जाएँ। बेशक रिज़ल्ट्स थोड़े महँगे हैं, लेकिन आपको जो ऑर्डर मिल रहा है वो बहुत ही हद तक आपका फेक ऑर्डर नहीं होता, वो रियल ऑर्डर होता है, रियल कस्टमर होता है। तो अभी हम मैनुअल की तरफ जा रहे हैं, मैनुअल कैंपेन की तरफ। तो हमने मैनुअल कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो हमारी एक कैंपेन सेट हो गई, ठीक है? यहाँ पे ये सबसे पहले ये मेरा जो अब माउस है, यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट लेवल जो है ये है कैंपेन लेवल, सेकंड लेवल जो है ये है एड सेट लेवल और थर्ड लेवल जो है वो है एड कॉपी का लेवल, ठीक है? यहाँ पे हम एड कॉपी या एड क्रिएटिव ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे मैं इस कैंपेन का नेम रख देता हूँ। अच्छा, नेम ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप इसमें ऑडियंस एडवांटेज की यूज़ करेंगे, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, वो आपने कन्फ्यूज़ हो जाना, मैं नेक्स्ट बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर आपका नेम अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा, तो वो ईज़िली फाइंड आउट कर सकेगा। तो जैसे हमने अभी एक प्रोडक्ट पे कैंपेन चलानी है, हम चूज़ कर लेते हैं ये वाला। तो मैं इसी कैंपेन का नेम जो है इसी प्रोडक्ट के साथ रखूँगा, ठीक है? मैंने रख लिया, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप रखें तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो मैं इसी कैंपेन का नेम जो है उसके प्रोडक्ट के नेम से रख लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब डायरेक्ट आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है? इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? जब आप ई-कॉमर्स में आप रन कर रहे हैं, मैं ई-कॉमर्स के रिलेटेड बता रहा हूँ, तो आपने क्या है ना, यहाँ पे एडवांस कैंपेन बजट पे आ जाना है, ठीक है? एडवांस कैंपेन बजट ऑन करने का मतलब है हम चला रहे हैं सीबीओ, मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम जो फंड लगाएंगे वो हम लगाएंगे कैंपेन लेवल पे, ठीक है? इसके आगे हम जितने भी ऐड क्रिएट करेंगे, एड सेट क्रिएट करेंगे या ऐड क्रिएट करेंगे, वो उसको जो फंड मिलेगा ना, वो फेसबुक अपनी मर्जी से देगा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा एड सेट, ठीक है? इसमें जो फंड देगा फेसबुक अपनी मर्ज़ी से देगा। हम अपनी मर्ज़ी से हर एडसेट को इक्वली फंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें हम फेसबुक को कमांड दे रहे हैं कि हमने एक कैंपेन को इतना बजट दे दिया, हमने इस कैंपेन पे इतना बजट लगाना है, हमारे इतने एडसेट हैं। जो एडसेट अच्छा परफॉर्म करता है आपने उसको इतना बजट दे देना है। जो एडसेट अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक ऑब्वियसली उसे ज़्यादा बजट दे रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम न्यू प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो हम लगाएँगे बजट 1200। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं हम कितना बजट लगाएँ? तो हम 1200 का बजट लगा देते हैं अभी, ठीक है? इनिशियली, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम डेली बेस पे 1200 ही स्पेंड करेंगे, ठीक है? इससे कम भी हमारा स्पेंड हो सकता है। अगर हमें रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो इससे कम भी हमारा स्पेंड हो सकता है। रिज़ल्ट बेशक अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, तब भी हमारे कम स्पेंड हो सकते हैं। मतलब 1200 के करीब-करीब हमारे डेली बेस पे स्पेंड होंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि ये काफ़ी बजट हमारा स्पेंड हो जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। आगे हम जाके बजट कैसे हमने कम करना है सेकंड डे से थर्ड डे से, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? आगे हमने अपनी कैंपेन को कैसे रैंक भी करना है, वो भी हम आगे नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है? तो हमने इधर अपना सीबी ऑन कर लिया, कैंपेन सेट पे हमने अपना लगा दिया फंड, ठीक है? अब हम इसमें जितने एडसेट बनाएँगे, वो फंड इधर से ही आएगा 1200 के अंदर से ही, ठीक है? हम इधर आके अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे ये था हमारा सीबीओ, ठीक है? सीबीओ अगर हम इधर से ऑफ कर देते हैं, तो अब हम इधर एडसेट पे आते हैं, तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमें यहाँ पे बजट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। मतलब अब एडसेट लेवल पे हमें बजट सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एबीओ। ये भी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सीबीओ में मिलते हैं, तो आप सीबीओ ट्राई कर लें। अगर आप एबीओ ट्राई करना चाहते हैं, तो एबीओ भी कर सकते हैं। आप हर एडसेट लेवल पे आके अगर बजट में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप हर एडसेट लेवल पे आके यहाँ पे 400 का बजट दे दें या 500 का मिनिमम बजट दे दें डेली बेस पे एक एडसेट को, ठीक है? हर एडसेट को। फिर आप इस एडसेट को अलग बजट देंगे। अभी हम अगर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, तो उसको हम डुप्लीकेट कॉपी बाद में बनाएंगे, ठीक है? तो उसको दोबारा से जाके जब आप कॉपी बनाते हैं तो उसका भी 500 का बजट मिल रहा होता है। उसमें एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जितने आप कॉपी बना रहे होंगे वो सेम एज़ इट इज़ कॉपी होता जाएगा, और जितना आपने यहाँ बजट दिया होगा उसको भी उतना बजट मिल रहा होगा, ठीक है? तो उसमें एडिट आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक एडसेट लेवल में एक कैंपेन चला रहे हैं, एबीओ कैंपेन चला रहे हैं, तो आपको हर एडसेट लेवल को बिल्कुल इक्वली बजट देना चाहिए। 500, 500, 500 जब आप मैनुअली यूज़ कर रहे हैं, मैनुअली बजट दे रहे हैं, ठीक है? तो अब हम सीबीओ चलाएँगे, तो हम यहाँ पे अगेन आते हैं और सीबीओ ऑन कर लेते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ से सीपीयू ऑन कर ली और यहाँ पे मैंने बजट लगा दिया 1200 पर डे का, ठीक है? 1200 पर डे का मैंने बजट लगा दिया। उसके बाद मैं आके एडसेट लेवल पे, यहाँ पे आके मैंने अगेन जो एडसेट का नेम था वो मैंने चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडसेट, तो ये एडसेट मेरा हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, ठीक है? ये मेरा एडसेट 1 है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कन्वर्जन लोकेशन चूज़ कर ली वेबसाइट, मुझे अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए। यहाँ पे पिक्सेल आ गया, तो मैं अपना पिक्सेल था जो वो यहाँ से चूज़ कर लूँगा।
यहाँ पे कन्वर्जन एग्रीमेंट मैंने देखे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं आ रहा होता, बहुत कन्फ्यूजन हो रही होती है उन्हें। तो ये हमने इवेंट्स मैनेजर में जो चीज़ की थी वो इसीलिए की थी कि हमारे इवेंट्स अक्कर हो जाएँ। ये कुछ देर बाद अक्कर होते हैं, तो इसमें आपने थोड़ा वेट कर लेना है और आपने एड मैनेजर को फिर रिफ्रेश करके यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज़ इवेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नीचे आ गए, हम अपनी डेट चूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, बजट हम यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर चुके हुए हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम ऑडियंस कंट्रोल कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे अब पहले ऑडियंस आती थी कि हम मैन्युअली अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते थे। अभी हमारे पास एडवांटेज प्लस ऑडियंस आने लगी है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब है कि फेसबुक खुद ही हमारा एड क्रिएटिव देखेगा, एड कॉपी देखेगा, हमारे एड सेट का कैंपेन का नेम देखेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑडियंस हमें ला के देगा। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हम इसका ऑडियंस जो है वो एडवांटेज प्लस ऑडियंस ही रहने देते हैं। प्लेसमेंट अगर हम मैन्युअली करना चाहते हैं, लाइक हम स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं और सिर्फ मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, तो इधर से हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम लाइक ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं चलाना चाहते, तो हम इसे रिमूव करते हैं तो ऑडियंस नेटवर्क पे हमारा जो ऐड है वो नहीं चलेगा। अगर हम इधर चले जाते हैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे, तो फेसबुक खुद से हमारी प्लेसमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी जो ऑडियंस है वो एडवांटेज प्लस रखी है। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, अभी हम एड लेवल पे आएँगे। पहले हम कैंपेन लेवल पे थे, फिर एड सेट पे, अभी हम एड लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, तो हमने इस एड सेट का नेम जो रखा है, हमने उसी प्रोडक्ट के नेम को कॉपी करना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, दोबारा मैं एड लेवल पे आ गया। यहाँ पे मैं आके उसे पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने ऐड का नेम भी अपने प्रोडक्ट के नेम से ही रखा है, ठीक है? अगर आपके प्रोडक्ट का नेम लंबा है, तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फेसबुक आइडेंटिटी आ रही है। आइडेंटिटी मतलब आपके जो फेसबुक पेजेज़ हैं और इंस्टाग्राम पेज है, वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज फेसबुक पेज से कनेक्ट होगा और वो ऐड होगा आपके बिज़नेस वेंचर में, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके क्रेडेंशियल्स डालेंगे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी आपका इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपने फेसबुक पेज से आपने ऐड चलाए हैं, तो देन भी वो इंस्टाग्राम पे शो होगा, अगर आपने यहाँ पे अपनी बैक और प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम शो किया हुआ है, ठीक है? इंस्टाग्राम चूज़ किया हुआ है, तो देन भी वो इंस्टाग्राम पे ऐड चलेगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम पेज हो तब ही ऐड चले। अगर आप फेसबुक पेज से चला रहे हैं तब भी वो इंस्टाग्राम पे चलेगा ऐड, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएटिव सोर्स मैनुअल अपलोड ही हमने रखना है और फॉर्मेट सिंगल इमेज और वीडियो ही हमने रखना है। तो उसके बाद नीचे चले गए, यहाँ पे हमने जाके अपना मीडिया ऐड करना है। मीडिया मतलब जो हमारी पिक्चर या हमने वीडियो ऐड करनी है, वो हमने अपलोड करनी है। अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ गैलरी में अपलोड है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है, तो फिर हम जाते हैं अपने गैलरी से, वहाँ से इसे इधर अपलोड कर लेते हैं फेसबुक में, फेसबुक लाइब्रेरी पे, फेसबुक गैलरी में। तो यहाँ पे वो वीडियो हमने अपलोड करनी है जो या वो पिक्चर अपलोड करनी है जिसमें कंप्लीट अपने प्रोडक्ट की हमारी डिटेल हो और उसमें कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे प्रोडक्ट की समझ आ रही हो कि हाँ प्रोडक्ट ये है क्या और ये किस लिए यूज़फुल है। तभी वो ऑडियंस आपसे लेगी। अगर वो प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल उन्हें नहीं मिलेगी जब तक, तो तब तक ऑडियंस आपसे वो प्रोडक्ट लेगी ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वो वीडियो को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा एंड डन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जो वीडियो थी, वीडियो ऐड था मेरा, वो क्रिएटिव था, ऐड क्रिएटिव, वो मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है? तो इसके बाद में यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे मैंने जाके प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन बटन चूज़ करना है, ठीक है? तो पहले हमने लिखनी है प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट हम कैसे चूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो हम जाते हैं यहाँ पे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे, ठीक है? फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ये मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे मेटा ऐड लाइब्रेरी पे आ गए हम। अच्छा, मेटा ऐड लाइब्रेरी पे आके आपने क्या करना है, ये आपका जो प्रोडक्ट है इसका अपने टाइटल को कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने चूज़ कर लेना है पाकिस्तान और ऐड कैटेगरी में आपने चूज़ कर लेना ऑल एड्स और यहाँ पे वो जो टाइटल है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? जो भी आपने कॉपी किया है, ठीक है? अगर उस पे ऐड चल रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे सारे एड्स उस कीवर्ड के रिलेटेड शो हो जाएँगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे समोसा मेकर देखा तो यहाँ पे आप देखें कि कितना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अभी पाकिस्तान में चल रहा है। 45 रिजल्ट्स इस पे आ रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एड्स इस पे चल रहे हैं।
ठीक है? तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे क्रिएटिव किसका अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे 2-3 क्रिएटिव्स देख लूँगा, फिर जो-सा भी मुझे क्रिएटिव अच्छा लग रहा हो या जिसमें डिटेल अच्छी हो, वो मैं चूज़ कर लूँगा। अच्छा, एक ही हमने क्रिएटिव नहीं करना चूज़, हमने 2-3 क्रिएटिव टेस्ट करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 अच्छे क्रिएटिव देख लाइक मुझे ये क्रिएटिव अच्छा लग रहा है, जिसमें देखिए कंप्लीट डिटेल्स बताई हुई है उन्होंने। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड वेंचर में और मैं इसे प्राइमरी टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर दूँगा और इसे मैं अपने प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी करके वो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट सेट हो गया, ठीक है? प्राइमरी टेक्स्ट सेट करने के बाद क्या करना है आपने? आपने जो है वो हेडलाइन सेट करनी है, हेडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हेडलाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो अगले बंदे को अट्रैक्ट करे, उसे वाव इफ़ेक्ट दे। लाइक यहाँ पे हम हेडलाइन लगाते हैं कि 100 प्लस कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है? और यहाँ पे हम स्टार इमोजी लगा देते हैं, स्टार इमोजी, ठीक है? तो इधर से मैं स्टार इमोजी को कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 5 टाइम मैंने ये लगा दिया, ये मेरी हेडलाइन बन गई, ठीक है? ऐसे की हेडलाइन लगानी है आपने जो अट्रैक्ट कर रही हो कस्टमर को बता रही हो कि काफ़ी ज़्यादा ये यूनिक प्रोडक्ट है और काफ़ी लोग इसे बाय कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने यहाँ पे कॉल टू एक्शन में ऑर्डर नो या शॉप नो ये चूज़ करना होता है, तो मैं यहाँ पे शॉप नो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का यूआरएल देना है, वेबसाइट का यूआरएल मतलब मेरे प्रोडक्ट का यूआरएल। अपने प्रोडक्ट पेज पे आता हूँ, उसका यूआरएल देता हूँ, तो वो प्रोडक्ट पेज का मेरा यूआरएल हो गया। अब शॉप नाउ पे जो क्लिक करेगा वो मेरे प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा और डायरेक्ट जाके वो अपना प्रोडक्ट परचेज़ कर सकेगा। ठीक है? तो अभी ये मेरी सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे एड सेट लेवल पे जाना है। मैंने बताया था कि हमने 3 एड सेट रन करने हैं। तो यहाँ पे मैं डुप्लिकेट पे जाता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए कितनी? 2 इसकी। एक ऑलरेडी बनी हुई है, 2 मुझे और चाहिए। तो मैं इसे डुप्लिकेट पे क्लिक करके 2 कॉपीज़ को और क्रिएट कर लूँगा, ठीक है? अभी मैंने जाके इनके नेम सेट कर लेने हैं, तो मैं इसे कट करके इसका नेम 2 रख देता हूँ और इसका नेम 3 रख देता हूँ, ये मेरा हेडसेट 3 है, ठीक है? ये रख लिया, इसका भी मैं 3 रख देता हूँ। अ, ताकि मुझे याद रहे कि मेरा एडसेट ये किस लेवल बेस पे चल रहा है और कौन-सा चल रहा है, ठीक है? तो नेम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये बाद में आपको समझ नहीं आ रहे होते फिर, ठीक है? तो अभी हमने अपने दूसरे एडसेट में आ जाना है, इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने करना है कि हम यहाँ पे आते हैं, तो हम इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले पहले में हमने एडवांटेज प्लस यूज़ की, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ओरिजिनल ऑडियंस ब्रॉड रहने देंगे, ठीक है? ब्रॉड हमने ऑडियंस छोड़ दी, इसमें मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल और इसमें मैं लिख देता हूँ ए प्लस ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस एड सेट में ये वाली ऑडियंस टारगेट की थी। अब थर्ड में हमने क्या करना है, ठीक है? थर्ड में हम आ जाते हैं, तो थर्ड में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है, तो हम यहाँ पे आके इस ऑडियंस को कन्वर्ट करते हैं अपने ओरिजिनल ऑडियंस में। इसमें हमने टारगेटिंग ऑडियंस बेस पे अपना एड चलाना है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो अपनी इंटरेस्ट टारगेट ऑडियंस रखना चाहता हूँ, वो कुकिंग रिलेटेड रख रहा हूँ। ठीक है, कुकिंग का मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड किया, उसके बाद मैं एक और इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, इंगेज शॉपर्स। ठीक है, ये इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो कस्टमर ऑलरेडी ऐड टू कार्ट या चेकआउट कर चुके होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो ये उनको भी टारगेटिंग कर रहा होता है, ठीक है? वो भी हमारी वैल्यूएबल ऑडियंस होती है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एड सेट को आपको देख लेना है कि हमारी बिल्कुल एड ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पे देख लेना है कि हमारी बिल्कुल एड ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका एड क्रिएटिव चेंज कर दिया और इसका मैंने प्रीव्यू प्राइमरी टेक्स्ट और इसकी हेडलाइन चेंज कर दी है। अच्छा, ये हर लेवल बेस पे आप जाके हर एड लेवल बेस पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। कहाँ से आप इसका आइडिया ले सकते हैं? फेसबुक एड लाइब्रेरी से जो ऑलरेडी एड रन हो रहे हैं। ठीक है? इसमें से कोई भी नहीं पता होता कि कौन-सी प्राइमरी टेक्स्ट, कौन-सा एड क्रिएटिव और कौन-सी हेडलाइन आपकी हिट कर जाती है और वो कस्टमर को पसंद आती है।
ये आपने खुद अज़्यूम नहीं करना। हाँ, ऑब्वियसली आपने सोचना है कि हाँ, ये प्रोफ़ेशनल है कि नहीं, आपने बस लगा के छोड़ देना है, ठीक है? आगे जो पसंद आता है वो कस्टमर पे डिपेंड होता है। तो ये हमारी कैंपेन सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको रिव्यू सारा कर लेना है। यहाँ पे आते हैं, तो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं सारा, ठीक है? कि हमारे कितने-कितने एड सेट बने हैं और हमारे उसमें क्या-क्या क्रिएटिव लगे हैं। क्रिएटिव चेंज कैसे करना है, ऐड क्रिएटिव आपने यहाँ पे आना है, लाइक ये ऐड है, तो इसका आपने यहाँ पे आ जाना है नीचे, यहाँ पे एडिट मीडिया पे क्लिक करें, चेंज वीडियो पे क्लिक करें, तो आप न्यू वीडियो पे लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपने थंबनेल वगैरह क्रॉप वगैरह करना है, तो आप यहाँ पे आ जाए थंबनेल पे, मैनुअल पे जाएँ और यहाँ से कोई भी थंबनेल आप चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं ये थंबनेल चूज़ करना चाहता हूँ, ये थंबनेल चूज़ करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ और यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए सारा अप्लाई हो गया। तो आप डिफरेंट थंबनेल को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैंपेन सेट होगी, इसको हमने पब्लिश कर देना है। अब पब्लिश करने के बाद हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था। जब हमारी कैंपेन पब्लिश हो गई, ठीक है? उसके बाद हमने सेकंड डे इसको देखना है कि हमारे क्या उस पे ऐड टू कार्ट या चेकआउट आ रहे हैं कि नहीं। किस-किस ऐड सेट लेवल पे हमारे चेकआउट या ऐड टू कार्ट आए हैं या कोई परचेज़ भी आई है। तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबली होगा, क्योंकि जब हमने सीपीओ चलाई है तो फेसबुक एक एड सेट को मोस्टली बजट दे रहा होगा। ज़्यादा कई दफ़ा वो 2 को भी दे देता है, अगर 2 ठीक परफ़ॉर्म कर रहे हो, लेकिन मोस्टली वो 1 एड सेट को देता है। तो जिस एड सेट को उसने ज़्यादा बजट दिया होगा ऑब्वियसली वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होगा। हाँ, ज़रूरी नहीं होता, कई दफ़ा थोड़े बजट में भी एड सेट कोई ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होता है महँगे एड सेट से। तो हमने क्या करना है, हमने अज़्यूम करना है सेकंड डे, और हमने क्या करना है, जो हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहा सेकंड डे तक, कोई रिज़ल्ट नहीं उसने दिया और हमें सिर्फ़ कॉस्ट उसकी बेयर करनी पड़ रही है, हमने उसे क्लोज़ कर देना है। और जिसने कुछ थोड़ा-सा भी रिज़ल्ट दिया है, लाइक उसपे चेकआउट आया है या ऐड टू कार्ट आया है या परचेज़ वग़ैरह आ चुकी है, हमने क्या करना है, हमने उसे 1 वीक तक चलने देना है, ठीक है? लेकिन थर्ड डे, हमने सेकंड डे नहीं, हमने थर्ड डे उस कैंपेन का बजट क्या करना है, 800 रख देना है। पर डे का बजट हो जो हमारा 1200 का था, हमने 700 या 800 रख देना है, ठीक है? फिर हमने उसको एक 1 वीक टेस्ट करना है, अगर हमें उसका रोआस अच्छा पड़ रहा है, हमें उसकी कॉस्ट अच्छी पड़ रही है पर ऑर्डर की, तो देन हम उसे आगे एग्ज़ीक्यूट करेंगे और हम उसे चलने देंगे। अगर वो नहीं चल रहा तो हम उसे वहीं पे क्लोज़ कर देंगे। और फिर क्या करना है, हमने टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स, हम टेस्टिंग न्यू क्रिएटिव, या हमारे पास न्यू क्रिएटिव है वो टेस्ट कर लेंगे, या हम नए प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। और ये अब अगर आपको न्यू प्रोडक्ट तरफ अभी नहीं जाना, तो आप न्यू क्रिएटिव टेस्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल समझते हैं कि वो प्रोडक्ट अभी मेरे काम का नहीं है, तो आप न्यू प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल भी गया है, तो देन भी आपने रुकना नहीं है, आपने साथ-साथ मस्ट न्यू प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते जाना है, हंट करना है प्रोडक्ट और यहाँ पे आके टेस्ट करते जाना है। कम से कम एक टाइम 3 से 5 प्रोडक्ट आपके विनिंग निकले चाहिए, देन ये आप मंथली अच्छी सेल करके प्रॉफिट पाकिस्तान में जनरेट कर सकेंगे। उसके बाद आपने कस्टमर को 100% सपोर्ट देनी है 24 आवर, उसको डिलीवरी तक बताना है कि आपका ऑर्डर यहाँ पे है, यहाँ पे फँसा हुआ है, आप यहाँ से अपने राइडर से कनेक्ट हों, आप अपने लिपर्ड से या टीसीएस से कनेक्ट हों, या जिसके एम&पी जिसके भी कोरियर के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं, आपने 24 आवर सपोर्ट देनी है, देन ही आपका ऑर्डर डिलीवर रेशियो ज़्यादा आएगा, ठीक है? एंड कांग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑल डन। आपने कंप्लीट फेसबुक एड मार्केटिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल सीख ली और आपने वो रन भी कर लिया है, ठीक है? इसी तरह एड कंप्लीट आपने रन करना है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स भी ओपन है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर, फेसबुक बिगिनर टू एडवांस लेवल की मार्केटिंग का एड कोर्स, ठीक है? इसमें कुछ भी लैक हो चुका है मेरी तरफ से अभी भी, या मैं कुछ बोल चुका हूँ बताना, तो आप मुझसे अलग से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।